ओम नमः शिवाय। सो हाय एवरीवन, एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भवानी और मैं लेकर आ गई हूं फिर से एक और वीडियो। आज का वीडियो से हम जान पाएंगे, क्या आप लोगों को पता है कि अभी महाकाश में विनस यानी शुक्र डाउन हो गया है, वो भी कन्या राशि में। तो ये जो डाउन हो गया है, इसका हर राशि हर लग्न का क्या क्या फल मिलने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डाउन प्लैनेट अच्छा फल नहीं देते हैं। बहुत कम है कि वो अच्छा फल देगा। 99% वो नेगेटिव फल ही देते हैं। ठीक है, तो देखिए, हैप्पीनेस एंड पीस ऐसा ही दो चीज़ है जो दोनों में अगर एक कम हो जाए ना, तो हमको लगता है हमारा लाइफ खराब वे में चला गया, सही वे में नहीं जा रहा है। ये हमको लग सकता है। तब हमको लगता है कि हमको कोई एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए, उनसे डिस्कशन करना चाहिए, है ना। हम ये सोचते हैं कि हमारा में भी कुछ खराब दशा चल रहा है या कुछ खराब ग्रह का दृष्टि चल रहा है, ऐसा हमको कभी कभी फील होता है। तो ऐसा ही एक टाइम पीरियड अभी चल रहा है ना। हमारा जो सुख यानी खुशी, हैप्पीनेस का कारक ग्रह शुक्र यानी विनस महाकाश में डाउन हो गया है कन्या राशि में। विनस सिर्फ हमारा सुख, समृद्धि, खुशी का ही कारक ग्रह है ऐसा ही नहीं, ये भी है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारा हर रिश्ता, हर रिलेशन, हमारा बॉन्डिंग, लव, रिलेशनशिप, आनंद, भोग विलास, ये सारे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे प्रॉस्पेरिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट अट्रैक्शन, सम्मोहनी, कुछ एडिक्शन, ये सारे चीज रिप्रेजेंट करते हैं। और अब विनस सिर्फ डाउन हुआ है ऐसा ही सिर्फ नहीं, विनस जो भोग का कारक ग्रह है, वो ऑपोजिट में त्याग का कारक ग्रह केतु के साथ कंजंक्शन हो रहा है कन्या राशि में ही। ये भी हमारा लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। उसी के ऊपर ये वीडियो है एग्जैक्टली। और ये योग रहने वाला है 18 सितंबर तक। विनस इज आवर एक्सपेक्टेशन। ओके, मतलब हम जो चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेशन राहु बढ़ाते हैं, मतलब बढ़ाते जाते हैं। राहु के अंडर ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब जिसको बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। राहु कंट्रोल करते हैं इसको, और विनस के थ्रू ये रियलिटी में आते हैं। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है विनस के थ्रू। यदि आपका शुक्र अच्छा रहते हैं तो जल्दी ही आपको एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगा जो आपका एक्सपेक्टेशन है। बट यदि विनस अच्छा नहीं रहते हैं तो एक्सपेक्टेशन के पीछे आप भागते ही रह जाएंगे। तो ऐसा ही एक सिचुएशन अभी चल रहा है। अभी मैं एक जनरल प्रेडिक्शन बता रही हूँ। अभी आप अपना अपना राशि लग्न भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। बाद में मैं जब लग्न के अकॉर्डिंग डिस्कशन करूँगी, तब जो जो अपना अपना लग्न है उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जनरल प्रेडिक्शन में बता रही हूँ जो एक बेसिक है। ये जो है हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने में प्रॉब्लम होगा, लेट होगा, और आप हेल्पलेस टाइप फील कर सकते हैं। आप जो चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क किए हुए हैं उस चीज़ों में लेट हो सकता है ना। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ डिफ़िकल्टीज, कुछ बाउंडरीज, कुछ बैरियर्स आ सकता है। अब किसी किसी का ये फल कम ज़्यादा भी होगा, क्योंकि सबका हॉरोस्कोप अलग अलग है, सबका बर्थ चार्ट अलग अलग है, सबका बर्थ टाइम, कुंडली सब अलग अलग है ना। दशा महादशा, किसी किसी का अगर विनस का दशा भी चल रहा है तो फल अप डाउन होगा। ये मैं डिटेल में आ रही हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट कि विनस डाउन होने के कारण हमारा रिश्ते के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। कोई भी टाइप का रिलेशनशिप, बॉन्ड, जैसे हमारा बॉन्डिंग होता है ना एक दूसरे के साथ, उस बॉन्डिंग के ऊपर एक्चुअली, जैसे प्रेम
संपर्क, फ्रेंडशिप, लव रिलेशनशिप, ये सब में विनस कुछ वीक रिजल्ट देंगे, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है, क्योंकि विनस यहाँ केतु के साथ बैठे हुए हैं। केतु इज द प्लैनेट ऑफ सेपरेशन। सो छोटा 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 मोटा कुछ भी कारण से भी अच्छे अच्छे हमारा रिश्ते भी डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब एक प्रॉब्लम हो जाएगा बॉन्डिंग में। अचानक से छोटा मोटा कुछ भी रीजन से हो सकता है कि लव रिलेशन में एक दूसरे से बात करना बंद हो गई, है ना, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, कुछ ब्रेकअप टाइप तक डिसीजन पहुंच गया, ले लिए ये सब टाइप का डिसीजन। तो ये सब चीज़ों से ना आपको सतर्क होना है। इसीलिए ये सब आने का चांसेस रहेगा। ये अगर आया तो क्यों आया, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये सब पॉसिबिलिटीज मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलीगल अफेयर में फंस गए कोई, है ना, या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह आपका लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ट्रायंगल लव टाइप का इशू हो सकता है इस टाइम पे। यदि किसी का बर्थ चार्ट में विनस डाउन रहते हैं और महाकाश में जैसे अभी डाउन चल रहा है, और आपका बर्थ चार्ट में भी अगर विनस डाउन है, तो ये फल आपको, ये नेगेटिव इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। थर्ड थिंग इज डिप्रेशन टाइप इस टाइम पे फील हो सकता है। डिप्रेशन एकदम हावी हो सकता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा, जिससे एकदम सुइसाइडल अटेम्प्ट टाइप का भी थॉट्स आ सकते हैं माइंड में। ऐसा भी कुछ थॉट आने का चांसेस है। मेंटली डिप्रेस टाइप फील हो सकता है आपका। लीवर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, ये सब हेल्थ इश्यूज, कुछ सीजनल डिजीज बढ़ने का चांसेस है। शेयर लॉटरी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। विनस हमारे एडिक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, मैं पहले भी बताई हूँ। ठीक है, कोई भी मोबाइल गेम हो गया, है ना, कोई भी टाइप का गेम हो गया, अल्कोहल, ऑपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सब बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में। शुक्र जनरली फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शुक्र के तो एक साथ बैठ रहे हैं ना कन्या राशि में, तो फीमेल एनिमी बढ़ने का चांसेस रहेगा इस टाइम पीरियड में। कोई भी फीमेल पर्सन के साथ प्रॉब्लम अवॉइड करके चलना ही ठीक रहेगा। शुक्र यदि आपका बर्थ चार्ट में डाउन है तो ये इफेक्ट बढ़ेगा। शुक्र यदि केतु के साथ आपके राशि में आपके बर्थ चार्ट में कन्या राशि में बैठे हुए हैं तो इफेक्ट बढ़ेगा। अगर आपका विनस का दशा अंतर्दशा चल रहा है तो आपको फल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लग्न वाइज। देखिए हमारा जनरली हम जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, वो हम लग्न वाइज ही करते हैं। तो आप अगर अपना लग्न अकॉर्डिंग ये वीडियो देखेंगे ना, तो आपको मैच ज़्यादा होगा। अगर लग्न पता नहीं है तो राशि वाइज फॉलो करिए। फिर भी आपको अपना खुद का लग्न पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अभी तो आप लोग भी बहुत अपडेटेड हो गए। कोई बहुत सारे लोगों के फ़ोन में आप लोगों का एस्ट्रो टॉक, ये सब बहुत सारा जो एस्ट्रोलॉजिकली ऐप है वो रहते ही है ना। तो आप जब अपना डिटेल्स डालने के बाद जब अपना बर्थ चार्ट ओपन हो रहा है ना, वहाँ पे एसेंडेंट जो लिखा हुआ है वही आपका लग्न है। ठीक है, या फिर जो कुंडली में जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो है लग्न। जनरली हम 1 से ही काउंट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेष राशि या फिर मेष लग्न के अकॉर्डिंग। देखिए आप लोगों के मेष लग्न के अकॉर्डिंग 6th हाउस में विनस डाउन हुए हैं। 6th हाउस से हमारा मेनली हेल्थ इश्यूज को हम काउंट करते हैं, देखते हैं जनरली। ठीक है, तो कोई भी तो हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कुछ हेल्थ इश्यूज इस टाइम पीरियड में आने का चांसेस रहेगा। सेकेंड थिंग, कोई भी फीमेल पर्सन के साथ प्रॉब्लम झगड़ा ये सब अवॉइड करना है। हेल्थ रिगार्डिंग बहुत कॉन्शियस होना है, ध्यान रखना है। बिजनेस में भी थोड़ा टारगेट हिट करने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकता है।
मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेस में भी कंपटीशन रहेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आने का चांसेस रहेगा, मतलब कुछ फाइनेंशियली लॉस हो जाना, ये सब चांसेस रहेगा, कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाना। ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज का तो चांसेस मैं बता ही दी हूँ, उसकी वजह से भी कुछ एक्सपेंसेस आपका हो सकता है, आपका बेटर हाफ का भी कुछ हेल्थ इश्यूज का चांसेस रहेगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृषभ लग्न या फिर वृषभ राशि के बारे में। आप लोग जो वृषभ लग्न के लोग हैं ना, जो वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातक है, उन लोग शुक्र का ही है जातक, विनस का ही है जातक, तो आप लोगों के ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। ये पूरा राशि चक्र में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वृषभ राशि और तुला राशि, वृषभ लग्न, तुला लग्न, टॉरस और लिब्रा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ना इन लोग आप लोग इसी का ही जातक हो, इनके ही प्रभाव ज़्यादा है आपके कंटिन्यूअस लाइफ में। ठीक है, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं वही अगर डाउन हो गया है तो आपके ऊपर हर चीज़ उसमें प्रॉब्लम रहने वाला है। आगे मैं आ रही हूँ, बता रही हूँ वन बाय वन। ठीक है, आप लोगों का जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर ही नेगेटिव प्रभाव रहने वाला है। वृषभ का बात कर रही हूँ, बहुत 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 ध्यान रखना है, अगेन बहुत 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 ध्यान रखना है, फिजिकली मेंटली दोनों के ऊपर। फिफ्थ हाउस में डाउन होने के कारण ना, जिन लोग अभी प्रेगनेंसी जिन लोग कंटिन्यू हो रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका हेल्थ इश्यूज बढ़ने का चांसेस है, तो ज़रूर सतर्क रखिएगा हेल्थ का। लॉटरी शेयर में जो इनकम है इसमें प्रॉब्लम रहेगा। केतु के साथ बैठने के कारण कुछ इल्यूजन आपका माइंड में क्रिएट हो सकता है। प्रेम के जगह में शुक्र फिफ्थ हाउस में ही है, तो रोमांटिक सेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, बट कुछ रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, मतलब कुछ रॉन्ग डिसीजन हो जाने का चांसेस रहेगा। कोई थर्ड पर्सन के थ्रू रिलेशन लव लाइफ में प्रॉब्लम आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में मैं और एक वीडियो लेके आऊँगी कि इसका रेमेडी क्या करना चाहिए हर लग्न हर राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं जनरल प्रेडिक्शन बता देती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ताकि आप सतर्क रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथुन लग्न, मिथुन राशि, जेमिनाई जिसको हम बोलते हैं। देखिए, वेनस डाउन हो रहे हैं आप लोगों का फोर्थ हाउस में, मन के घर में डाउन हो रहा है, खुशी के प्लैनेट हमारा, तो प्रभाव तो रहेगा ही। ये है कि जो आपको मिला नहीं है, जो चीज़ आपको मिला नहीं है अभी तक, वो चीज़ लेके आप लोगों का अलग एक डिप्रेशन रह सकता है, बढ़ सकता है। ये चीज़ थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा आपको इस टाइम पीरियड में, है ना। कुछ एक्सपेंसेस होने का चांसेस है, कुछ एक्सपेंसिव गैजेट खरीदने का आप लोगों का चांसेस है, जिसके कारण आपका एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी टाइम ये अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही। फैमिली में भी किसी न किसी का हेल्थ इश्यूज रह सकता है, तो इस चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, फिर से वही बोल रही हूँ, थोड़ा आप एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान रखिएगा। खर्चा अननेसेसरी कुछ खर्चा हो सकता है इस टाइम पीरियड में। अब हम बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न या फिर कैंसर। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब वीनस यहाँ एक वाइटल प्लैनेट थर्ड हाउस में डाउन होने के कारण डिले इन प्लानिंग हो सकता है, कुछ गेन होने में लेट होगा। न्यू कुछ इनिशिएटिव अगर आप लेना चाह रहे हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वजह से डिले हो जाएगा। अब सोच नहीं पाएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। मेंटली डिप्रेशन हो सकते हैं इसके कारण। अगर किसी ने लोन लिया है या फिर कुछ उधारी का कुछ है, तो इस टाइम पीरियड में ना उधारी नहीं देना चाहिए, और इस टाइम पीरियड में लोन लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे लियो या फिर सिंह राशि के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है। विनस सेकंड हाउस में डाउन हो रहा है, तो पुराने कुछ
पैसा आने का चांसेस रहेगा। परिवार के साथ थोड़ा अच्छा से बात करना है आप लोगों को, उन लोगों का बात सुन के चलना है। वे ऑफ टॉकिंग में थोड़ा कंट्रोल रखना ज़रूरी है। मेन प्रॉब्लम है कि विनस आप लोगों का वर्क वर्क को मेंटेन कर मतलब वर्क को कंट्रोल करते हैं, कर्म का स्वामी है, ठीक है। तो वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ कंस्पिरेसी, ठीक है, जैसा आप चाहते हो ऐसा नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन वाइज प्रमोशन या फिर कुछ इंक्रीमेंटेशन या फिर कुछ सपोर्ट कोलिग से या फिर आपका बॉस के साथ, ये सब नहीं, ये सब का एक नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। प्रॉपर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, ये भी हो सकता है, ठीक है। जिन लोग टारगेट वाइज काम कर रहे हैं ना, उन लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, स्पेशली जिन लोग सेल्स मार्केटिंग में है। जॉब चेंज या न्यू जॉब, ये सब अवॉइड करके चलना ही ठीक रहेगा। कब तक? 18 सितंबर तक। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। अब हम देखेंगे कन्या लग्न, कन्या राशि, जिसको हम इंग्लिश में भर्गो बोलते हैं। आप देखिए, आप लोगों का लग्न में ही विनस डाउन हुए हैं, तो आपका भी इफेक्ट आपके कन्या लग्न के ऊपर भी ना बहुत इफेक्ट रहने वाला है। विनस आपका भाग्य लॉर्ड है, भाग्य को वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी पूरा राशि चक्र में विनस हर राशि लग्न का कुछ ना कुछ पार्ट कंट्रोल कर ही रहे हैं, तो जो जो पार्ट जिसका कंट्रोल कर रहे हैं उसमें ही नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। भाग्य आपका कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे भाग्य एंड लग्न दोनों कनेक्शन के लिए ना, एडुकेशन, हायर एडुकेशन में कनेक्शन तो रहेगा एक, बट एक्सपेक्टेशन एंड गेन में माइंड में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मतलब एक्सपेक्टेशन वाइज गेन नहीं होने वाला, ठीक है। केतु रहने के कारण थोड़ा मतलब ये प्रॉब्लम रहेगा। थोड़ा आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ ना पाने का जो एक मेंटली स्ट्रेस है, ये सबसे मेडिटेशन आपको इसमें हेल्प करेगा। कुछ कॉस्मेटिक शॉपिंग के लिए कुछ एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका बहुत चांसेस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा शॉपिंग हो जाएगी आपको इस मंथ में। कोई भी रिलेशनशिप में नेगेटिव इफेक्ट रहने वाला है, चाहे कोई भी टाइप का, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। कोई भी फीमेल पर्सन के साथ झगड़ा वगैरह अवॉइड करके ही चलना चाहिए आपको इस महीना में, ठीक है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न, तुला राशि, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं। आप लोग भी जैसे मैंने विनस के लिए वृषभ के लिए बताई, वैसे ही एज इट इज़ आप लोग भी विनस का ही जातक है। विनस आपका लग्न या राशि लॉर्ड है, तो विनस डाउन हो रहा है आप लोगों का 12th हाउस में, ठीक है। ये हाउस का भी एक नेगेटिव फॉल हमेशा रहता ही है। हेल्थ के ऊपर सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहेगा, सिर्फ फिजिकल हेल्थ भी नहीं, साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है। कुछ टाइप का डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ सकता है, कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। आप लोगों का ना एक्चुअली देख के मुझे जो लग रहा है ना, कुछ प्लेस चेंज होने का है। मतलब ये टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आप लोग 1-2 महीना में कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से आपका प्लेस चेंज हो रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं आप कुछ, और ट्रैवल की वजह से आपको कुछ एक हेवी अमाउंट का एक्सपेंसेस हो जा रहा है ना। एक भी होता है ना कि ट्रैवल के लिए आना जाना रहना, ये जो जो खर्चा होता है ना, और ये जब का ट्रैवल है ये आसपास नहीं, कोई दूर जगह आप जा रहे हैं, या फिर मतलब अलग स्टेट, अनदर स्टेट, या फिर कुछ अब्रॉड, है ना, दूर जगह आप जा रहे हैं, दूर जगह का ट्रैवल है, जिसके कारण एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहेगा इस टाइम पीरियड में, ये चांसेस है। तो इस टाइम पीरियड में और एक रहेगा, आपको नींद का परसेंटेज थोड़ा अप डाउन हो सकता है, ठीक है। कभी नींद में सपना वगैरह देखना ज़्यादा, ये भी हो सकता है।
कुछ एडिक्शन टाइप बढ़ सकते हैं, जैसा अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बढ़ सकता है। एडिक्शन कुछ टाइप और भी है, जैसा इलीगल कुछ का अफेयर का चांसेस रहेगा। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोर्ट का अगर कुछ हियरिंग यदि इस टाइम पीरियड में है तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव तो कुछ नहीं, नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव तो कुछ फल छोड़ दीजिए, इस टाइम पीरियड में रहेगा नहीं। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन लोग अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चा होगा पासपोर्ट वीज़ा बनाने में। ठीक है, और ऑलरेडी और एक चीज़ है, ऑलरेडी जिन लोग अब्रॉड में ही हैं उन लोगों का वर्क में कुछ चेंजेस आने का चांसेस रह सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, जिसको हम स्कॉर्पियो बोलते हैं। विनस डाउन हो रहे हैं आप लोगों का 11th हाउस में। बिजनेस में कुछ ग्रोथ हो सकता है, फॉरेन करेंसी में इनकम बढ़ेगा, बट पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। न्यू मैरिज के लिए कनेक्शन कुछ दे सकते हैं, कुछ इच्छा आप लोगों का पूर्ण होने का चांसेस है। मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, रोमांटिक मूड में कुछ नेगेटिव इफेक्ट रहने वाला है। क्लोजनेस थोड़ा कम हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। थोड़ा डिटैचमेंट टाइप मुझे दिख रहा है, डिटैचमेंट हो जाने का चांसेस है अपना पार्टनर से। ठीक है, अपना लव लाइफ से। सितंबर का 18 तारीख तक दोनों का, आप लोग हस्बैंड वाइफ अगर है तो दोनों का लाइफ में आप लोग ग्रो कर रहे हो, दोनों का लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पीसफुल मैरिड लाइफ नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि, धनु लग्न, या जिसको हम सजिटेरियस कह बोलते हैं। ठीक है, विनस आप लोगों का 11th हाउस लॉर्ड है और 6th हाउस भी देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका। तो डाउन कहाँ हो रहा है? डाउन हो रहा है 10th हाउस में। वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क में आप है, वर्क एनवायरनमेंट में कुछ ग्रोथ रहेगा, बट वर्क एनवायरनमेंट में ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। वर्क एनवायरनमेंट में फीमेल पर्सन से दूर रहना है, झगड़ा से दूर रहना है। कुछ फीमेल पर्सन के थ्रू कुछ कंस्पिरेसी होने का आप लोगों का चांसेस रहेगा, तो कंस्पिरेसी बढ़ने का ये जो चांसेस है, इससे सतर्क होना है। यदि आप कुछ दूसरे वे में, मतलब कुछ इलीगल वे में जाके अगर कुछ इनकम करना चाहते हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं वर्क प्लेस में ही, तो आपको फंस जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो बहुत अवॉइड करके इस चीज़ को चलना है। कल्चरल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, आईटी, ऑनलाइन में जिन लोग कनेक्टेड है उन लोगों को अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, घर का कुछ सामान लेने के कारण आपका मतलब इस मंथ में प्लान हो सकता है और उसकी वजह से एक्सपेंसेस होने का चांसेस है। शत्रु लेकर भी कुछ टेंशन रह सकता है। यदि कुछ हेल्थ इश्यूज पहले से कंटिन्यूएशन में है तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं मकर लग्न, मकर राशि या फिर कैप्रिकॉर्न का कैसा रहने वाला है। विनस डाउन हो रहे हैं आप लोगों का भाग्य भाव में। विनस आप लोगों का 5th हाउस लॉर्ड एंड कर्म स्वामी भी है। एडुकेशन, मैनेजमेंट, कुछ प्रोफेशन कोर्स में ये सब रिलेटेड एडुकेशन जो है ये सब अच्छा होने का चांसेस है। केतु शुक्र भाग्य भाव में रहने के कारण ना कुछ कुछ जगह में भाग्य में प्रॉब्लम, वर्क में लेट, और कोई भी अननोन कुछ कारण से कुछ काम डिले हो सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगी कि क्यों लेट हो जा रहे हैं आप। ठीक है, लव रिलेशन के लिए बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन के कारण कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। विनाश आप लोगों का कर्मा स्वामी भी है, मैंने पहले ही बताई हूँ। वर्क में ग्रोथ तो रहेगा, बट कुछ ग्रुप वर्क में या पार्टनरशिप वर्क में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन जिन लोग
है अभी, उन लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। जिन लोगों का एग्जिस्टिंग संतान है, बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, संतान के ऊपर ध्यान रखना है। कुछ केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपको इस टाइम पीरियड में। कुछ पेट का आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है वर्क प्लेस में। अभी आप लोग जॉब चेंज या संतान रिलेटेड अब्रॉड का कुछ एडुकेशन सोच रहे हैं, मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे पोस्टपोन करके चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि, जिसको हम एक्वेरियस बोलते हैं, इनका कैसा रहने वाला है। विनस आप लोगों का माइंड कंट्रोलर, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। एंड एज वेल एज भाग्य लॉर्ड भी है जो अष्टम भाव में डाउन है। विनस भाग्य में कुछ प्रॉब्लम के साथ मतलब प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, साथ ना देना, या ये सब एक्चुअली कुंभ लग्न के लिए बोल रही हूँ। मेंटली हैप्पीनेस कम हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशन में बाधा कुछ ना कुछ रहेगा, ऑब्स्टेकल्स रहेगा, डिफिकल्टीज रहेगा। मेंटल हेल्थ में जिन लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं, उन लोगों का डिप्रेशन और भी बढ़ सकता है, तो उससे थोड़ा उन लोग का सुसाइडियल अटेम्प्ट या मतलब ऐसा कुछ थॉट्स आने का चांसेस रहेगा। मदर एंड फैमिली का हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस है। रिसर्च में अच्छा फल रहने वाला है। कुछ चीज़ों में एडिक्शन बढ़ सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन, गायनेकोलॉजी कुछ इशू, कुछ सेक्सुअल डिजीज़, ये सब चांसेस रह सकता है। विनस अष्टम भाव में रहने के कारण माइंड के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, एक मेंटली स्ट्रेस रहेगा। न्यू पार्टनरशिप, सिविल कोर्ट केस में ध्यान रखिएगा। परिवार का हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट है ये मीन लग्न, मीन राशि या फिर पाइसेस। राशि चक्र में सबसे लास्ट है ये वाटर साइन है। ठीक है, पाइसेस 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र, तो ये 7th हाउस में ट्रांजिट करने के कारण मैरिज रिलेटेड डिस्कशन में कांटेक्ट या कम्युनिकेशन बढ़ेगा। मैरिड लाइफ में रोमांटिक मूड रहेगा, बट कुछ प्रॉब्लम भी रहेगा मैरिड लाइफ में। पार्टनर का कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकता है, कुछ मेंटली स्ट्रेस रह सकता है। बिजनेस में कुछ कनेक्शन तो आएगा मुझे जैसे लग रहा है, बट पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम रहेगा, ये तो कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। कुछ कॉस्मेटिक्स एंड ड्रेस के लिए एक्सपेंसेस होने का चांसेस रहेगा आप लोगों का। कुछ कोर्ट केस में भी एक्सपेंसेस होने का चांसेस रहेगा और नेगेटिव फल भी रहने वाला है। ठीक है, सोशल मीडिया में फैन फॉलोअर्स बढ़ेगा आप लोगों का, बट सोशल मीडिया में ऐसा कुछ कमेंट्स नहीं करना है जिससे लोग सारे आपके अगेंस्ट में चले जाए। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इस टाइम में ना ही किए तो अच्छा है, पोस्टपोन करिए अभी 18 सितंबर तक, उसके बाद कर सकते हैं। सोच समझ के आगे बढ़ना है। कुछ सेकेंड मैरिज का कनेक्शन हो सकता है। नेगेटिव पीपल, अनहेल्दी रिलेशन, इलीगल रिलेशन आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सबसे दूर रहना है, ये सबसे सतर्क होना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।